बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी वर्ड जब हमने असाइनमेंट बनाते हैं अपनी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं मैथ इक्वेशंस को लिखने में, उनकी इस मुश्किलात को दूर करने के लिए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है ताकि उनके लिए जो है आसानी पैदा हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम जो है मैथ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं। हमने क्योंकि जो है मैथ इक्वेशंस लिखनी होती हैं अपनी असाइनमेंट में, इसलिए जो है हमें मैथ इक्वेशंस जो हैं वो सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वो दो तरीके जो मैथ इक्वेशंस को लिखने के हैं जो बहुत इजी हैं। एक जो है तरीका जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे इन इक्वेशंस को लिखने के लिए, वो है हमारे पास मैथ टाइप, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैथ टाइप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पॉपअप के साइन पे क्लिक करके जो आपके राइट साइड पे आ रहा है उस पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैथ टाइप सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं तो वो वीडियो में आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब हमने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हमने मैथ इक्वेशंस कैसे लिखनी है, या अगर हमारे पास मैथ टाइप सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद नहीं है देन हमने जो है मैथ इक्वेशंस कैसे लिखनी है, तो ये दोनों तरीके जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं अब आपको एक मैं डेमो दिखाता हूं कि हमने मैथ इक्वेशंस कैसे लिखनी है। हम सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने जो है इसको वकार इंस्टीट्यूट का नेम दे दिया है, तो हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव कर लेते हैं। तो हमने इस डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है इस फाइल को। अब मिसाल के तौर पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, मैं ये बताता चलूँ कि आपने जो है अपने कीबोर्ड से आल्ट और प्लस यानी इज इक्वल टू और प्लस का जो साइन होता है उसको अगर आप दबाएं इकट्ठा एक साथ, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तरीका जो है, ये कौन सा तरीका है, ये तरीका जो है मैथ टाइप के बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो बार बन गई है इक्वेशन की, तो इसमें आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आपके पास तमाम सिंबल्स हैं और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको मैथ में आपने लिखनी है। ये फ्रिक्शंस हैं, ये आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं, ये रेडिकल्स हैं, ये इंटीग्रेशंस हैं, ये लार्ज ऑपरेटर्स दिए गए हैं, ये ब्रैकेट्स दी गई हैं हर किस्म की, ये फंक्शंस दिए गए हैं, साइन कोस टैन इनवर्स के फंक्शन ये दिए गए हैं, ये एक्शंस दिए गए हैं, ये लिमिट्स एंड लॉग्स दी गई हैं, ये ऑपरेटर्स दिए गए हैं आपके पास, ये हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो आप इसको यूज करते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मैथ टाइप की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन जो है आपके एमएस ऑफिस में ही होता है और बाज स्टूडेंट को ये नहीं पता। ये मैंने तो आपको एक बताई थी कि आपने शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, आल्ट और प्लस का साइन दबाना है, यानी इज इक्वल टू और प्लस का साइन। अगर आपने शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना तो देन फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन मैथ टाइप सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं मौजूद, तो आप कैसे जो है इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये मैथ टाइप इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो मैं यहाँ से भी क्लिक करके मैथ टाइप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तब ही लिखा आएगा मैथ टाइप जब आप मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो लेकिन अगर मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते तो ये जो है आपके लिखा नहीं आएगा। तो अच्छा, मैं मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के बगैर आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये इंसर्ट पे जाना है और ये लिखा हुआ इक्वेशन, तो इसको आप इक्वेशन को जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये इक्वेशन बन जाएंगे और वो पूरे मैथ वाले सिंबल्स आ जाएंगे। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, खुद आप लिख लें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 5।
तो ये बड़ी आसानी से जो है ये मैथ इक्वेशंस लिखेंगे, या आप इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने ये इक्वेशन लिख ली, तो आप इस तरह आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैंने जो है वो फिर आल्ट और प्लस का साइन दबाया, मैंने जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिख सकता हूँ। अगर आपने यहाँ से नहीं लेना तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन फिर जो है ये पार्शियल का साइन ये मौजूद है, आप इस बॉक्स में जाएंगे तो बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो ये पार्शियल लिखा जाएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल x, आप पार्शियल का साइन यहाँ से फिर x एंड प्लस का साइन आप लगा सकते हैं, कीबोर्ड से लगा सकते हैं, तो कीबोर्ड से प्लस का साइन आप लगा दें। तो देन फिर आप अगर आपने लिखना है तो आप फिर लिख सकते हैं पार्शियल u बाय पार्शियल y। तो ये आप जो है वो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपके पास जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिखी जाएंगी। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। ये मैंने मैथ टाइप को यूज किए बगैर आपको बता रहा हूँ। देन फिर अगर आपने मैट्रिक्स लिखना है, मैं एक वो बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है आपके पास। तो ये मैट्रिक्स अगर आपने 1/2 का लेना है, अगर 2/1 का लेना है, अगर 1/3 का लेना है, तो अगर आपके पास 3/1 का या 2/2 का या 2/3 का या 3/2 का या 3/3 का आपने लेना है, आपकी मर्जी आपने क्या लेना है। हम सबसे पहले ये लगाएंगे ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट, देन इसके अंदर हम क्लिक करके हम जो भी मैट्रिक्स हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी एंट्रीज जो हैं, फर्स्ट एंट्रीज अगर आपके पास 2 हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर आपके पास -7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपके पास 5 है और यहाँ पे आपके पास -4 है। तो हम कुछ भी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और हम इसको पोजीशन जो है जैसे हम MS वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं हम ला सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। हम कोई और भी चीज़ अगर आपने जो है वो पावर लिखनी है किसी भी चीज़ की, ऐसे हमने लिखना है c की पावर 5 लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं पावर से। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये बगैर मैथ टाइप इंस्टॉल किए हुए आप इनको इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोअर लिमिट देते हैं 0, अपर लिमिट दे देते हैं 4 एंड देन हमारे पास है यहाँ पे अगर आप sin साइन लिखेंगे तो साइन आ जाएगा। तो साइन यहाँ पे आप जो है थीटा लिख दें। अगर यहाँ पे आप थीटा को देखना चाहें तो नीचे आपके पास ये है थीटा है और यहाँ पे आप साथ में क्या लिख देंगे, स्पेस दे के डी थीटा। तो ये आपके पास जो है ये इंटेग्रल जो है, इंटीग्रेशन जो है वो लिखी जाएगी। इस तरह आप मैथ इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो मैथ इक्वेशन आती है MS ऑफिस में, ये कैसे आती है, शॉर्टकट है Alt+= वाला, आपने बटन दबाना दोनों को एक साथ। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, अगर आपके पास जो है यहाँ से आप जा सकते हैं इंसर्ट और ये जो है इक्वेशन, तो आप यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से जज़र वाली कोई भी रकम जो है वो लिख सकते हैं। जज़र के अंदर जो है आप ब्रैकेट लिख सकते हैं। आप जो इसके अंदर कुछ जितनी बड़ी आप जो मर्जी यहाँ पे आप लिखना चाहें, आप यहाँ पे जो है वो साइन अंदर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो 2x लिख सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो पुट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ जो है वो चाहिए। तो ये जो है मैथ इक्वेशंस जो हैं बगैर मैथ टाइप को इंस्टॉल करते हुए आप यहाँ पे जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको जो है ये इजी हो जाएगा
यूज़ करना। तो ये इस पे आप और अगर आप और करना चाहें तो हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिमिट्स हैं हमारे पास, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। नेचर लॉग है, ये हमारे पास कॉमन लॉग है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हमारे पास जो है तमाम जो है चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आप ये लिखना चाहते हैं x1 तो ये है हमारे पास, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है तमाम चीज़ें आप ऐसे ही +x2 +x3 +x4 आप कोई भी इक्वेशंस जो है वो लिख सकते हैं बगैर, अगर आपके पास मैथ टाइप नहीं भी है तो आप MS वर्ड में ही ये जो है तमाम ऑपरेटर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, मैथ इक्वेशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि मैथ टाइप कैसे यूज़ करते हैं। हमने मैथ टाइप यूज़ करना है, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पे मैथ टाइप का ऑप्शन आएगा। अगर आपने मैथ टाइप अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। ये तभी ऑप्शन आएगा जब आपने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया होगा। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनलाइन या डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे है मेरे पास, मैंने वही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लिखनी है dy/dx इज इक्वल टू 5x, तो ये सारा मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ +3। तो इसको आप कंट्रोल A से ऑल को सिलेक्ट कर लें, देन कंट्रोल C से कॉपी कर लें और देन आप यहाँ पे जहाँ पे आपने रखना है और वहाँ पे आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दें तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो MS वर्ड पे लिखी जाएगी। मतलब कि हमने लिखा वहाँ पे और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप जो है वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है यहाँ पे लिमिट लिखना चाहते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 2x, तो ये हमारे पास है। हम इसको कंट्रोल A से देन कंट्रोल C करते हैं और देन हम फिर यहाँ पे कर्सर है हमारे पास और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कर्सर होगा और वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि हमने जो है वो मैट्रिक्स जो है वो कैसे लिखना है मैथ टाइप में। तो हम यहाँ पे जो क्लिक करेंगे मैथ टाइप पे तो जो है आपकी ये जो बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा। हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं मैट्रिक्स में, हम ये लिख के यहाँ पे हम कुछ भी 3x3 मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे 2, देन हम यहाँ पे सिलेक्ट करके 4, देन हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं -9 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इवन के ये ऐसे भी बटे वाली कोई वैल्यू आती है 3/4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो है अगर मैं फिर दोबारा बटे वाली रकम लिखनी है मैंने तो यहाँ पे 4/9 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं माइनस जो है वो फिर बटे वाली वैल्यू जो है वो 7/8 लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी यानी कोई भी वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 2 और यहाँ पे अगर 2 की पावर मैंने लिखनी है x तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हम इसको क्या करेंगे, हम कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कंट्रोल V से उसको पेस्ट कर देंगे। तो हम कुछ भी मैथ टाइप से लिख सकते हैं। मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ से हम जो है हर किस्म का सिंबल जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिंबल्स मौजूद हैं, हम हर किस्म की नोटेशन यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये आपके पास ब्रैकेट्स जो हैं वो बहुत किस्म की ब्रैकेट्स दी गई हैं। ये हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट एंड जो आपके पास क्यूब रूट, फोर्थ रूट, हम कुछ भी यहाँ से समीशन, इंटीग्रेशन, ये है हमने किसी भी चीज़ की पावर लेनी है, ऊपर एरो का साइन लगाना है, वेक्टर, हर एक चीज़ हम यहाँ पे बना सकते हैं। आप सिर्फ सोचें, उसकी प्रैक्टिस करें और आप जो है वो हर किस्म की वीडियो जितनी मैं मर्जी लंबी बना लूँ, लेकिन अगर आपको अब भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप टेक्स्ट करके मुझसे हर किस्म की मालूमात जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी कि हमने जो है वो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर पे राइट करके कॉपी करके देन MS ऑफिस पे पेश कर देना है। एक तो ये तरीका है मैथ टाइप सॉफ्टवेयर का और एक मैथ
इक्वेशन जो है आप MS ऑफिस पे भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको सिखाए। अगर आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।